बाप, बेटे और रूल कुद्दस के नाम पर आमीन। मेरी तरफ से तमाम बच्चों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को सलाम कबूल हो, और मैं चाहता हूँ कि खुदा आपको सलामती में रखे। ये कलाम जो इस वक्त आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसको बार बार तहरीर किया गया इसलिए कि आप लोग किसी के फ़रेब में ना आएं, बल्कि मसीह को पहचाने कि मसीह कौन है। खुदावंद के कलाम के अंदर एक आयत ऐसी लिखी हुई है कि उसके मतलब आज तक किसी ने कोई बात नहीं की, लिहाजा वो आयत आपके सामने तहरीर की पेश की जा रही है। हमने खुदा की बाबत गवाही दी कि उसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, और आगे लिखा है कि हालांकि नहीं जलाया। तो इस कलाम की ये आयत जो है ये क्यों लिखी गई और इसमें क्या बात है कि जब कहा गया कि उसने मुर्दों में से जलाया हालांकि नहीं जलाया। तो इस कलाम की रोशनी में हम कुछ देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया और उसने अब इसके बाबत क्या कहा। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जो बहसीयत खुदा है और मारीद है और हर मर्जी का मालिक है, वो ये कहता है कि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और ज़िंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है ज़िंदा करता है और उठाता है। तो इस आयत में देखें कि ये काम खुदा के हैं या यीशु मसीह के हैं, क्योंकि उसमें भी वो भी मुर्दों को ज़िंदा करता है और ये भी मुर्दों को ज़िंदा करता है अपनी मर्ज़ी से, जिन्हें यानी कि जिन्हें चाहता है वो ज़िंदा करता है, यानी मर्ज़ी का मालिक है। फिर खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं अपनी जान आप ही देता हूँ, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। अब इन आयात को देखें कि ये आयात जो हैं ये क्या कहती हैं। मैं उसे आप ही देता हूँ, कोई मुझसे नहीं छीनता, यानी यहाँ पर भी ये मर्ज़ी का मालिक है और इसके अंदर खुदाई ताकत और खुदाई कुदरत मौजूद है, यानी ये खुद खुदा है। आगे हम चलते हैं कि यीशु मसीह का बाप कहना एक भेद है। ये बाद में इज़हार किया जाएगा कि खुदा यीशु मसीह ने खुदा को बाप क्यों कहा जबकि वो खुद खुदा है। आगे हम जाते हैं, देखते हैं इस चीज़ को कि क्या खुदा यीशु मसीह वाकया ही खुदा है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसने कहा कि मैं और बाप एक हैं। और फिर खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है और जो मेरा है वो सब बाप का है। फिर खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि खुदा ने सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। यानी अभी हम देखते हैं कि अलवियत में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, क्योंकि सारी अलवियत जो है उससे की ममूरी खुदावंद यीशु मसीह में ममूर होकर सकूनत करती है। तो अलवियत का लफ्ज़ी मतलब क्या है? खुदाई, खुदाबंदी, शान खुदाबंदी, फिर रुबानियत, फिर माबूदियत, ये तो सब इसमें मौजूद है खुदा यीशु मसीह में। तो ये कौन इनकार करता है कि खुदा यीशु मसीह खुदा नहीं है, जबकि सारा अख्तियार उसके अंदर है। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उन्होंने कहा, फरीसियों ने, फकीयों ने उससे पूछा कि तू कौन है? तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं वही हूँ जो शुरू से तुम्हारे साथ बातें करता आया हूँ, और मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है। अब देखें, ये जो कलाम है ये पीछे से आ रहा है, बहुत दूर का कलाम है, लेकिन ये ज़माना हाल में पूरा हो रहा है खुदा यीशु मसीह पर। तो यीशु मसीह को अभी तक आप नहीं जान सके कि यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह एक निशान है, इसमें सारी खुदाई की जो भी करामात है, जो भी कुदरत है, जो भी उसके साथ सब मसीह में मौजूद हैं।
وہ مردوں کو اٹھاتا زندہ کرتا، جسے چاہتا وہ اسے ہر طریقے سے اٹھاتا. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے. یعنی جو بھی کام ہوتا ہے وہ باپ اس میں ہو کر کام کرتا ہے. یعنی سب کام خدا یسوع مسیح میں ہو کر کر رہا ہے. تو یہ خدا ہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا اپنا نام ہے اور یہ نشان کے طور پر خدا نے رکھا. اس میں خدا پوشیدہ ہے، کیونکہ خدا باپ نے اپنے آپ کو ترتیب میں لایا. سب سے پہلے جب خدا نے اتار بیٹے کے روپ میں لیا تو ساری مرکز جو ہے وہ بنا بیٹا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. تو خدا ڈائریکٹ دنیا میں تو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ موسیٰ نے کہا مجھے اپنا چہرہ دکھا، تو خدا نے کہا کہ آئے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، جو انسان مجھے دیکھتا وہ مر جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑا جلوہ خدا نے کو طور پر کیا تو صبح سے شام تک اس میں دھواں اڑتا رہا اور وہ جل گیا اور کولا بن گیا. کیا انسان کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ اس خدا قدوس کو دیکھ سکے؟ نہیں. اس لیے خدا ہماری خاطر نسل انسانی کی خاطر اپنے آپ کو ترتیب میں لایا اور یہ بیٹا خادم یسوع مسیح ابن آدم برائے خدا یہ بنا. جب برائے خدا بنا تو وہاں پر آ کر اپنی ساری قدرت سارے زور کو خدا نے ظاہر کر دیا. حالانکہ یہ یسوع مسیح تھا لیکن ساری قدرت کو ظاہر کیا کہ میں یہ ہوں. بس.